आज हमारे पास मौलाना तारिक जमील का एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल बयान है। हाँ। और इसमें जो बात मुझे सबसे पहले दिलचस्प लगी वो ये है कि ये कामयाबी की चोटी पर खड़े एक इंसान की बेचैनी से शुरू होती है। एक 22 साल का लड़का है जिसके पास इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन वो कहता है दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। और यही इस पूरी बातचीत को एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट देती है जो बहुत रिलेटेबल है। बिल्कुल। ये कामयाबी की उस परिभाषा को सीधे सीधे चैलेंज करता है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। सही बात है। बयान का सेंट्रल क्वेश्चन यही है कि अगर मंजिल पर पहुंचकर भी सुकून नहीं मिला तो क्या हम पूरी जिंदगी गलत मंजिल की तरफ दौड़ते रहे? हाँ, क्या मंजिल ही गलत थी? यही एहसास कि शायद जिंदगी का मकसद कुछ और ही है, यही इस पूरी चर्चा की नींव है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बयान दुनियावी कामयाबी और रूहानी सुकून के बीच क्या रिश्ता बताता है। और इसमें जो कहानियां हैं, जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं, आज के दौर में उनके क्या मायने हैं। और सबसे बड़ा सवाल, सच्ची कामयाबी और सुकून का रास्ता क्या है इस बयान के मुताबिक? और ये सिर्फ एक मजहबी बयान का एनालिसिस नहीं है। नहीं, ये पहचान के संकट, मॉडर्न लाइफ की बेचैनी और मीनिंग की तलाश जैसी यूनिवर्सल थीम्स को भी टच करता है। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। उस 22 साल के नौजवान की कहानी के बाद बयान हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि असल पैगाम लफ्जों से नहीं, अमल से दिया जाता है। अमल से दिया जाता है। और इसके लिए एक बहुत ही स्ट्राइकिंग कहानी सुनाई गई है यूरोप की। एक नौजवान है, उसकी एक लड़की से बातचीत खत्म होती है और वो लड़की हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है और वो नौजवान ये कहकर हाथ मिलाने से मना कर देता है कि ये हाथ मेरी बीवी की अमानत है। हाँ। अब पहली नजर में ये एक मजहबी नियम लग सकता है, लेकिन बयान इसके असर पर फोकस करता है। राइट। वो लड़की जो एक बिल्कुल अलग कल्चर से है, ये सुनकर रोने लगती है और कहती है वो लड़की कितनी खुशकिस्मत है, काश यूरोप के मर्द भी ऐसे होते। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि उसके इस एक अमल में इतनी ताकत कहाँ से आई? मतलब उसने कोई लेक्चर तो दिया नहीं था? बिल्कुल नहीं। और जो बात यहाँ गौर करने वाली है वो यही है, ये आज के दौर में और भी रेलेवेंट हो जाता है, जहाँ लोग सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कहते हैं जिसे हम वर्च्यू सिग्नलिंग भी कहते हैं। हाँ, दिखावा करते हैं। लेकिन असल जिंदगी में उनके अमल में वो बात नहीं दिखती। ये कहानी दिखाती है कि खामोश किरदार की ताकत दिखावे से कहीं ज्यादा है। ये एक परफॉर्मेटिव इंटेग्रिटी का उदाहरण है, जहां आपका अमल ही आपका मैसेज बन जाता है, बिना एक लफ्ज कहें। और ये खामोश असर का आइडिया एक और कहानी में सामने आता है। हाँ। लेकिन इस बार सेटिंग बिल्कुल अलग है। मौलाना एक 5 स्टार होटल में है, माहौल बहुत मॉडर्न है, ज्यादातर औरतें बेपर्दा हैं और उस भीड़ के बीच से सर से पांव तक बुर्के में ढकी खातून गुजरती हैं। और बयान के मुताबिक उनके गुजरते ही वहां एक सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा? लोगों की नजरें झुक जाती हैं। यहाँ किसी ने किसी को कुछ कहा नहीं, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बस एक मौजूदगी ने पूरे माहौल को बदल दिया। बयान में इसकी तुलना सूरज से की गई है। सूरज को चीख कर नहीं बताना पड़ता कि मैं निकल आया हूं, उसकी रोशनी खुद उसका सबूत होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हया या मॉडेस्टी अपने आप में एक स्टेटमेंट है? बिल्कुल। खासकर उस दुनिया में जहां द मोर यू शो द मोर कॉन्फिडेंट यू आर का नैरेटिव चलता हो। ये काउंटर कल्चर की ताकत है। जब हर कोई एक दिशा में जा रहा हो तो दूसरी दिशा में चलने वाला इंसान बिना कुछ कहे सबका ध्यान खींचता है। ये इस आइडिया को सामने रखता है कि आत्मसम्मान और अपनी पहचान पर कायम रहने में एक गरिमा होती है, एक ग्रेविटी होती है जो शोर शराबे से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और ये वफादारी और अपने उसूलों पर टिके रहने का आइडिया ये सिर्फ इन छोटी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बयान में इसे एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल स्केल पर भी दिखाया गया है, सलाउद्दीन अय्यूबी के किस्से के जरिए। हाँ, ये किस्सा बहुत ड्रामेटिक है। रेजिनाल्ड नाम का एक हुक्मरान है जो मक्का जा रहे हाजियों के काफिले को लूटता है और उन पर जुल्म करता है। और फिर तकब्बुर में कहता है, बुलाओ अपने मोहम्मद को। ये बात जब सलाउद्दीन अय्यूबी तक पहुंचती है तो बयान के मुताबिक वो कसम खाते हैं कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वो इस गुस्ताखी की सजा अपने हाथ से देंगे। और फिर हतीन की लड़ाई में जब रेजिनाल्ड गिरफ्तार होकर उनके सामने लाया जाता है तो सलाउद्दीन अपनी कसम पूरी करते हैं, उसे खुद कत्ल कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। एक तरफ तो उसूलों की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक कैदी को खुद कत्ल किया जा रहा है जो जंगी उसूलों के खिलाफ लग सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और बयान इसे विरोधाभास की तरह नहीं
बल्कि एक एक्सेप्शन की तरह पेश करता है। अच्छा। सलाउद्दीन के ऐसा करने के फौरन बाद वो वहां मौजूद दूसरे बादशाहों को यकीन दिलाते हैं कि हमारे मजहब में बादशाहों के साथ ऐसा सुलूक नहीं होता। पर ये हदों से आगे चला गया था। एग्जैक्टली तो सोर्स इसे इस तरह फ्रेम करता है कि कुछ रेड लाइंस होती हैं, खास तौर पर आस्था और पैगंबर के सम्मान को लेकर, जिन्हें पार करना किसी भी नियम या प्रोटोकॉल से बड़ी खता मानी जाती है। ये किस्सा बयान के नजरिए से उसूलों को तोड़ने का नहीं, बल्कि सबसे बड़े उसूल आस्था की इज्जत को कायम रखने का एक उदाहरण है। तो सोर्स एक ऐसी मजबूत उसूलों पर आधारित पहचान का खाका खींच रहा है। हाँ, और फिर ये तर्क देता है कि आज के दौर में इसी पहचान पर एक बाहरी ताकत हमला कर रही है, और वो है पश्चिमी तहजीब का असर। बिल्कुल। और बयान में इंटरनेट और मीडिया पर काफी सख्त क्रिटिसिज्म है। उसका तर्क ये है कि इस कल्चर ने हमारी पहचान को धुंधला कर दिया है। और इस बदलाव की जड़ें बहुत पुरानी बताई गई हैं, 1792 में। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की किताब अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन का जिक्र है। हाँ, जिसे बयान में आज़ादी निस्वां या वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट की शुरुआत बताया गया है। और यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्राइकिंग दावा किया गया है। हाँ, वो सर्वे वाला। बयान में 1998 के एक ब्रिटिश सर्वे का हवाला देते हुए कहा गया है कि 98% औरतों ने कथित तौर पर यह कहा कि वे घरेलू खातून बनकर रहना चाहती हैं। अब हमने सर्वे को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन हमें मिला नहीं। और सच कहूं तो 98% का आंकड़ा किसी भी सोशल सर्वे में बहुत ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और एक एक्सपर्ट गाइड के तौर पर यह बताना जरूरी है, ये आंकड़ा स्टैटिस्टिकल इम्प्रॉबेबिलिटी की हद तक ज्यादा है। लेकिन अगर हम एक पल के लिए आंकड़े की एक्यूरेसी से हटकर ये देखें कि बयान इस आंकड़े के जरिए तर्क क्या देना चाह रहा है, तो बात ज्यादा साफ होती है। तो फिर इसका असल मकसद क्या है? इसका मकसद पश्चिमी आजादी के मॉडल पर एक बहुत ही आलोचनात्मक नजरिया पेश करना है। अच्छा। बयान का आर्ग्यूमेंट ये है कि इस आजादी के वादे के बावजूद नतीजा ये निकला कि औरतों को शौहर नहीं, बॉयफ्रेंड मिले जिन्होंने उन्हें इस्तेमाल किया। परिवार का इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गया और औरतों को वो इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला जिसका वादा किया गया था। बिल्कुल। तो ये आंकड़ा, चाहे वो कितना भी एग्जैजरेटेड क्यों ना हो, इस तर्क को वजन देने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि आजादी का ये रास्ता असल में औरतों के लिए खुशी का रास्ता नहीं था। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सोर्स ये एस्टैब्लिश कर चुका है कि दौलत, शोहरत और यहां तक कि मॉडर्न आजादी भी इंसान को वो सुकून नहीं दे पा रही जिसकी उसे तलाश है। तो फिर सवाल उठता है कि सुकून है कहाँ? और इसके लिए बयान एक बहुत ही सीधी और सरल मिसाल देता है। हाँ। जैसे एक भूखे इंसान को आप दुनिया की हर नेमत दे दें, लेकिन जब तक रोटी नहीं देंगे उसे चैन नहीं मिलेगा। और एक प्यासे को जब तक पानी नहीं मिलेगा, उसकी बेचैनी खत्म नहीं होगी। ये जिस्म की जरूरतें हैं। और इसी तरह बयान कहता है कि इंसान की रूह की भी एक प्यास है, एक भूख है। हाँ, और वो प्यास सिर्फ अल्लाह के बिना नहीं बुझ सकती। ये उसकी बेसिक डिजाइन, उसकी फितरत का हिस्सा है। और इंसान जब इस अंदरूनी खालीपन को महसूस करता है तो वो उसे भरने की कोशिश करता है। वो उसे शराब में ढूंढता है, संगीत में, रिश्तों में, कामयाबी में, सोशल मीडिया लाइक्स में। लेकिन सोर्स के मुताबिक ये सब उस प्यास को और भड़का देता है, क्योंकि इलाज गलत जगह ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल। जैसे कोई प्यासा इंसान रेगिस्तान में रेत पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे। इस सिलसिले में जिक्र यानी अल्लाह को याद करने की जो परिभाषा दी गई है वो मुझे बहुत गहरी लगी। हाँ, ये सिर्फ जबान से अल्लाह अल्लाह रटने के बारे में नहीं है। नहीं, ये बहुत अहम पॉइंट है। बयान इसे एक कैफियत कहता है, एक इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग, एक एहसास। मिसाल दी गई है कि जैसे किसी को परदेश में अपने घर की याद आती है या अपने बेटे की याद आती है, तो वो जबान से घर घर या बेटा बेटा नहीं रटता। सही बात है। वो याद एक एहसास बनकर दिल पर छाई रहती है। बयान कहता है कि जिक्र दिल का काम है, जबान तो बस उसे एक्सप्रेस करती है। ये एक कांस्टेंट अवेयरनेस है, एक कनेक्शन जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। हाँ, और फिर कुरान की वो आयत पेश की गई है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, सिर्फ अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलेगा। ये एक तरह का दावा है, एक फैसला है कि सुकून का असली और वाहिद सोर्स सिर्फ वही है जिसने उस दिल को बनाया है। ये पूरी डिस्कशन को एक नतीजे पर ले आता है कि इंसान की प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि उसका अल्टीमेट पीस सॉफ्टवेयर बनाने वाले के साथ कनेक्ट होने पर ही एक्टिवेट होता है।
तो ठीक है, सोल्यूशन है अपने बनाने वाले से जुड़ना, लेकिन बयान में आगे ये भी कहा गया है कि हम इंसान पैदाइशी तौर पर कुछ कमजोरियों के साथ आते हैं। हाँ, एक तरह से इंसान का एक्सरे किया गया है कि वो जाहिल, जालिम, जल्दबाज और नाशुक्रा पैदा हुआ है। ये सुनने में तो काफी नेगेटिव लगता है। इसका मकसद मायूस करना नहीं, बल्कि हकीकत का एहसास दिलाना है। अच्छा। ये कहने का मतलब है कि इंसान ऑल नोइंग नहीं है, और सीखने की या सही रास्ते पर आने की शुरुआत ही तब होती है जब इंसान ये मान ले कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं जानता। जब तक कोई ये मानता है कि मुझे सब पता है, उसके लिए सीखने और सुधरने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अल्लाह कहता है, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। हाँ, ये बात मुझे उस तरह लगी जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चे से कहते हैं कि ये मत करो, इसमें तुम्हारा नुकसान है, तुम अभी नहीं समझोगे। बिल्कुल यही तर्क यहाँ दिया गया है कि जिसने हमें बनाया है वो हमारे मैनुअल को हमसे बेहतर जानता है। सही है। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि उसके दिए हुए गाइडेंस को फॉलो किया जाए, बजाय अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से जिंदगी के बड़े फैसले करने के। ये अपने इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को एक्सेप्ट करने की दावत है, और ये आइडिया कि हमारी समझ कितनी लिमिटेड है और बनाने वाले की ताकत कितनी बड़ी है। इससे बयान अपने चरम पर ले जाता है उस हिस्से में जहाँ कयामत का जिक्र है। वो बहुत ही इंटेंस मंजर है। हाँ, बहुत। हाँ, ये पूरी बातचीत का सबसे सोबरिंग हिस्सा है। इसमें उस दिन का नक्शा खींचा गया है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। आसमान, जमीन, पहाड़, सब कुछ, यहाँ तक कि वो ताकतवर फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, जिब्रील और मिकाइल जैसे सबसे बड़े फरिश्ते, और आखिर में खुद मौत का फरिश्ता मलकुल मौत, उसे भी मौत आ जाएगी। वाओ, ये मंजर सुनने में ही इतना ओवरवेलमिंग है। एक पल के लिए अगर सोचें कि दुनिया की हर हैसियत, हर होदा, हर ताकत, सब कुछ इतना टेम्पररी है, तो रोजमर्रा की परेशानियां कितनी छोटी लगने लगती हैं। और यही इसका मकसद है, पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना। हाँ। जब हर कोई मर जाएगा तो बयान कहता है कि सिर्फ एक जात बाकी रहेगी, अल्लाह की, और वो पूछेगा लिमिनल मुल्क लियोम, आज किसकी बादशाही है? और हर तरफ मौत की खामोशी होगी, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। कोई नहीं। तो वो खुद ही जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, सिर्फ एक अल्लाह की जो सब पर गालिब है। ये दिखाता है कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना थी जिसे हमने गलती से अपना घर बना लिया था। हाँ, एक इम्तिहान की जगह जिसे हमने जश्न की जगह समझ लिया। बिल्कुल। ये नजरिया दुनिया की हर ताकत, हर शोहरत, हर घमंड को उसकी असलियत दिखा देता है। और उसका मकसद इंसान को उसकी असलियत याद दिलाना है कि तुम यहां हमेशा के लिए नहीं हो, और असल जिंदगी इस दुनिया के खत्म होने के बाद शुरू होगी। ये सोच ही इंसान की प्रायोरिटीज को पूरी तरह से बदल सकती है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ की टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे? मुझे लगता है पहला और सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि दुनियावी कामयाबी और अंदरूनी सुकून दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। सोर्स का तर्क है कि शोहरत और दौलत पाकर भी अगर दिल बेचैन है तो इसका मतलब है कि वो कामयाबी का असल पैमाना नहीं है। दूसरा, कि इंसान की एक बुनियादी रूहानी प्यास है, एक एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस है, जिसे दुनिया की चीजों से नहीं भरा जा सकता। हाँ। बयान के मुताबिक उसका सिर्फ एक ही इलाज है, अपने बनाने वाले के साथ एक गहरा दिली ताल्लुक, जिसे जिक्र कहा गया है। हाँ। और तीसरा टेकअवे अमल की अहमियत है। सही। लफ्जों, दावों और दिखावे से ज्यादा इंसान का किरदार और उसका अमल मायने रखता है। वो खामोशी से जो पैगाम देता है उसकी गूंज शोर से ज्यादा होती है। और आखिर में जिंदगी को एक इम्तिहान समझना। बिल्कुल। ये नजरिया कि हम यहाँ एक टेम्पररी असाइनमेंट पर हैं और हमारी असल मंजिल कहीं और है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के स्ट्रेस और प्रायोरिटीज को पूरी तरह रिकैलिब्रेट कर सकता है। सही बात है। आखिर में हम सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बयान में एक बहुत पावरफुल आइडिया था कि इल्म की यानी नॉलेज की शुरुआत इस बात को मानने से होती है कि मैं नहीं जानता। हाँ। सवाल यह है कि क्या ये सिद्धांत सिर्फ रूहानियत तक ही महदूद है, या फिर जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो हमारे रिश्ते हो, हमारा करियर हो या हमारी पर्सनल ग्रोथ हो? क्या सीखने का, तरक्की करने का और एक बेहतर इंसान बनने का पहला कदम हमेशा अपनी अज्ञानता को, अपनी कमियों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना ही नहीं